हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों को हाइट्स एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल नंबर 4 जो सॉल्व करने जा रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से समझने की आप कोशिश करेंगे। क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि एक बिल्डिंग है जिसकी जो लेंथ है, जिसकी जो हाइट है वो कितना है, 30 मीटर है और ग्राउंड पे है बिल्डिंग। और इसके बाद क्या है कि एक ग्राउंड पे ही पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी से बिल्डिंग की टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, 30 डिग्री है। आप जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉटम से टॉप की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ। फिर कह रहा है कि अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग है, उसको भी होइस्टेड हो रहा है, यानी कि झंडा फहर रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी, और उसी पॉइंट पी से उस फ्लैग स्टाफ की जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि जो बिल्डिंग के टॉप पे फ्लैग स्टाफ था उसकी हमको लेंथ बताना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और पॉइंट पी से बिल्डिंग की डिस्टेंस क्या है उसको हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को पढ़कर हम फिगर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कि एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग, ये देखिए, ये बिल्डिंग है अर्थ पे, ये अर्थ है और इस पर एक बिल्डिंग स्टैंड किया है। बिल्डिंग की हाइट कंप्लीट कितना है, 10 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर ये कंप्लीट आपका 10 मीटर है। 10 मीटर इसके हाइट है बिल्डिंग की। और बिल्डिंग की टॉप पे देखिए, बिल्डिंग का टॉप हो गया और यहाँ पे पॉइंट एक पी हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, इसको हम पी मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये देखिए टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना रहा है, अर्थ के साथ कभी भी एंगल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एरो मीन्स आप बॉटम से टॉप की ओर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। दिस इज द टॉप पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज द बॉटम पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि इस बिल्डिंग के टॉप पे एक जो फ्लैग है उसको होइस्टेड किया जा रहा है। तो अब देखिए, बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग हो गया। मान लीजिए कि फ्लैग, ये देखिए फ्लैग स्टाफ है और इसकी जो है बिल्डिंग के टॉप पे एक ये फ्लैग स्टाफ है और इसकी अब यहाँ से यही पॉइंट पी से इसका जो टॉप है, इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो रहा है आपका, 45 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल ऑफ, ये देखिए बड़ा वाला जो है आपका 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ये आपका फ्लैग स्टाफ के टॉप से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो आपको बताना है कि ये इस फ्लैग स्टाफ की लेंथ कितनी होगी। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इसका लेंथ बताना है, कंप्लीट फ्लैग स्टाफ का आपको लेंथ बताना है, ठीक है। और इसके साथ ही ये बिल्डिंग से ये पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस बताना है। यानी कि ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है और इसके डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। अब इसको क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग आप अपने इच्छा अनुसार नेम रख सकते हैं। जिसे पॉइंट पी हो गया तो इसको हम पॉइंट क्यू देते हैं और इसका पॉइंट आर देते हैं, पी क्यू आर, और इस पॉइंट को नाम देते हैं एस। क्लियर। अभी देखिए, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर और आपका है पी क्यू एस। क्लियर। तो हमें क्या करना है कि ये कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये बिल्डिंग की हाइट था 10 मीटर, इसकी हाइट हमको पता नहीं है। तो इसकी हाइट जो है, फ्लैग स्टाफ की हाइट को हम कुछ मान लेते हैं, हम x मान सकते हैं, h मान सकते हैं। चलिए, हमने इसके लेंथ को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व करते समय कि लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी x मीटर। क्लियर। इसकी लेंथ आपने x मीटर मान लिया। तो पहले आप ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे, ये 10 मीटर है तो पी क्यू की लेंथ आपको पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि
जिससे हमें इन्फॉर्मेशन निकल आए, यानी कि देखिए क्यू आर हमें पता है 10 मीटर, पी क्यू नहीं पता है, तो हम इस एंगल में चलेंगे, इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, तो हमें पी क्यू का लेंथ पता चल जाएगा। और पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों का सेम बेस है पी क्यू, तो यहाँ से जो भी रिजल्ट निकलेगा हम उस जब चलेंगे पी क्यू एस में, उसमें हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज वहाँ पे आराम से कर लेंगे। अब देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप देख रहे हैं कि एंगल क्यू को हम ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो थीटा है पी क्यू आर की जो एंगल है कितना है आर पी, ये देखिए आर पी क्यू एंगल आर पी क्यू कितना है आपका 30 डिग्री है। क्लियर। तो आप ये बेस है क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और इस थीटा की ओपोजिट आप ये 45 को मन देखिएगा, इसको देखना है आपको आर पी क्यू को। तो थीटा की ओपोजिट जो साइड है क्या क्यू आर, ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस का जो रिलेशन होता है वो tan थीटा या cot थीटा देता है। तो आप किसी में लेकर चल सकते हैं, tan दीजिए या cot। मान लीजिए इसमें हम tan लेते हैं, cot ले रहे हैं, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको थीटा मानेंगे तो बेस कौन होगा एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू, और परपेंडिकुलर आपका कौन होगा क्यू आर। क्लियर। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट कितना डिग्री की वैल्यू है, कॉट हमें 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कॉट 30, चूँकि थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, पी क्यू का लेंथ कितना है नहीं पता है, और क्यू आर कितना है आपका 10 मीटर। क्लियर। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 की वैल्यू होगा आपका √3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 10√3, अब चाहेंगे तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732 वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 × 1.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732, एक जीरो होगा, डेसिमल क्या करना है आपको, डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ पे, यानी 17.32 मीटर। आप लिख सकते हैं कि 17.32 मीटर आपका हो गया पी क्यू का लेंथ। क्लियर। तो हम समझ गए कि ये जो पॉइंट पी है इस बिल्डिंग से 17.32 मीटर के डिस्टेंस पर है। दिस इज द लेंथ ऑफ द पी क्यू। क्लियर। अब हमें पी क्यू फाइंड आउट हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम क्यू एस की लेंथ, क्यू एस तो हमें क्यू एस यानी कि कंप्लीट क्यू एस को लेकर चलेंगे। तो आपका क्यू आर 10 मीटर है और क्या है एस आर को हमने एक्स माना है, तो क्यू एक्स कितना हो जाएगा आपका क्यू आर प्लस आर एस। अब देखिए उसको निकालेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। क्लियर। एंगल ये देखिए एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू कंप्लीट कितना है, ये देखिए बड़ा वाला एंगल है 45 डिग्री। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम क्यू एस पता कर लेते हैं। क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा क्यू आर प्लस आर एस। क्यू आर कितना है 10 मीटर और आर एस कितना हमने माना है एक्स, यानी कंप्लीट 10 प्लस एक्स हो गया। और हम चलेंगे इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो ये आपका ये ओपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो tan 45 लीजिए चाहे cot 45, क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होगा आपका क्यू एस अपॉन बेस पी क्यू। और क्यू एस का लेंथ कितना है tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1। क्यू एस का लेंथ हो गया आपका 10 प्लस एक्स, और पी क्यू का लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं कितना 17.32। आप लिख सकते हैं 17 क्या होगा 32। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा 10, इसके अपन में 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्ली 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17.32। एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 17.32 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 7.32। तो ये एक्स की आ गया लेंथ। देयरफॉर द फ्लैग स्टाफ की जो डिस्टेंस था हमने एक्स माना था, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज
7.32 मीटर। तो देखिए हमने फ्लैग स्टाफ की भी लेंथ फाइंड कर लिया 7.32 मीटर, और हमने इस पॉइंट P का Q से कितना डिस्टेंस है वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया।